लक्ष्मी नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय प्रारंभ। काश्चित् काशीपुरे रम्ये वासीतु प्रातनोदय सदानंद नाम को ब्राह्मणे आसीत। पहले काशी नाम की सुंदर रमणीक नगरी में एक सदानंद नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे। सदानंद यानी जो सदा आनंद में निमग्न रहते हैं। देखिए, भक्त पर कोई कष्ट आता है ना तो भगवान की कृपा से आता है। भगवान जगत को शिक्षा देने के लिए उस भक्त का अवलंबन लेते हैं, आश्रय लेते हैं। तो एक दिन इन सदानंद नाम के ब्राह्मण को कई दिन तक भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। बड़े दुखी हो गए। अपनी भूख को तो सहन किया जा सकता है, लेकिन बच्चों की भूख को सहन नहीं किया जा सकता। तो एक दिन भगवान ने ब्राह्मण देव पर कृपा करने की इच्छा की, और जब ये ब्राह्मण देवता भिक्षा का पात्र लेकर के मार्ग में चले जा रहे, भगवान उनके पास आ गए, बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के, और उनको प्रणाम करने लगे। प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इदानीं सून चित्तो असि गतिवित्तो यथा जने तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। क्या बात है, आपके चेहरे की कांति धूमिल क्यों हो रही है? आपका जो तेज है कहाँ विलीन हो गया है? क्या दुख है आपको? आप अपने दुख के वृत्तांत को मुझे बताइए। जब कोई व्यक्ति प्रेम से पूछता है ना, तो आदमी अपनी संपूर्ण समस्याओं को बता देता है। तो आज भगवान ने प्रेम से पूछा और ब्राह्मण देवता ने बताना प्रारंभ किया कि भगवान, कई दिन से भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। बाल गोपाल क्षुधा से घर पर त्रसित हो रहे हैं। यदि आप इसका कोई उत्तम उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताना। भगवान ने सत्यव्रत के पालन की संपूर्ण विधि बता दी, और आज इसने अपने जीवन में उसे धारण कर लिया सदानंद ने, कि मैं अवश्य इस व्रत का पालन करूंगा। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। घर पर आए, सायंकालीन कृत्यों को पूर्ण किया, लेकिन आज निद्रा देवी का पदार्पण नेत्रों में नहीं हुआ। चिंता लग गई। लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान के लिए जागता है ना, भगवान उसके लिए जागते हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जागते हैं। जागत है सो पावत है, और सोवत है सो खोवत है। वसुदेव देव की जागे तो परमात्मा के दर्शन हुए, और उनकी स्तुति की देवकी ने, वसुदेव जी। रूपम यत्तत् प्राहुर्वक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निर्यम सत्वम साक्षा विष्णुरध्यात्म लीपे नष्टे लोके तो परार्धावसाने महाभूते स्वादभूतम गतेषु और व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन याते भवाने के शिष्यते शेष संग। जागने का मतलब ये नहीं है कि आप रात में जागने का मतलब है चैतन्य हो जाओ परमात्मा के प्रति। राग द्वेष को त्याग दो, मद मोह मत्सर को त्याग दो, अपना संबंध ईश्वर से बनाए रखो। यही है जागना। काम करते रहो और नाम जपते रहो। करियो केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पार। बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है कलयुग में। तो हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतरन था। तो बंधुओं, आज संपूर्ण रात्रि को जाग करके व्यतीत कर दिया। प्रातःकालीन बेला हुई और भिक्षा का पात्र लेकर के दैनिक संध्या वंदन कृत्यों को पूर्ण करके चल पड़े। लेकिन आज महान आश्चर्य हुआ। जो देवियां उनको फटकार देती थी, बुरा भला कहती थी, उनका तिरस्कार करती थी, आज वही देवियां
उनको पुकार रही हैं, स्वागतम वो महाभाग, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आप आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। बड़े सुंदर सुंदर कदली खम्भ लगे हुए हैं द्वार पर, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, तुलसी के गमले रखे हुए हैं और पुकार रही हैं सुंदर सुंदर परिधानों को पहन करके। ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, कल तक तो मुझे ये पूछती नहीं थी, आज क्या बात हो गई। तभी उनको ध्यान आया, परिचिते कथा वक्तुम सभायाम संसते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत् समागमन। महाराज परीक्षित जब कथा श्रवण के लिए बैठे तो स्वर्ग के अभिमानी देवता जो है अमृत का कलश लेकर के आ गए। कि प्रभु ये कथा अमृत का पान हमें करा दो और स्वर्ग का अमृत महाराज परीक्षित को पिला दो। लेकिन सुखदेव बाबा ने उनको भगा दिया। क्वै कथा क्वै सुधा लोके क्वै काचे क्वै मणिर महान है। कहाँ एक कांच का सामान्य टुकड़ा और कहाँ मणि, कहाँ ये अमृत और कहाँ कथामृत। बहुत से अमृत हैं जगत में। एक चरणामृत है जो हम भगवान को स्नान कराते हैं ना, वो चरणामृत कहलाता। एक पंचामृत है जो अभी तैयार किया है आपने, अभी पंचामृत से स्नान कराया भगवान को। एक गंगा अमृत है, एक माता के स्तनों का अमृत है, स्नामृत है, और एक गोदुग्ध को भी अमृत कहते हैं, गोदुग्धामृत। बहुत से अमृत हैं, लेकिन कथामृत से बढ़कर कोई अमृत नहीं है। इसीलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोय, दारा सुत और लक्ष्मी पापी के भी हों। ये बड़े भाग्य से संतों का समागम और हर कथा कर्णेंद्रिय पुटों को तृप्त करने के लिए भाग्य से मिलती है। बड़े भाग। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अनंत अनंत जन्मों का जब पुण्य रूपी संस्कार उदय हो जाता है तब हमको जो है संतों का समागम और हर कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। दारा सुत और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिनके पास नहीं होती? पुत्र, पत्नी, धन। चोर के पास भी होता है, डकैत के पास भी होता है। लेकिन संतों का समागम और हर कथा ये महापुरुषों के यहाँ होती है, मनीषियों के यहाँ होती है, जिनका अंतःकरण पवित्र और निर्मल है। जैसे आज हमारे पंचदेव जी की यहाँ हो रही, ये भगवान की हेतु की कृपा का महाप्रसाद है। तो आज जो है सभी से उत्तम उत्तम सामग्रियों को प्राप्त कर लिया और पुनः घर पर आए। भगवान की पूजा के निमित्त संपूर्ण सामग्रियों को लेकर के आज पूजा स्थल में बैठ गए स्वजन बांधवों के साथ में, और भगवान की पूजा होने लगी। भगवान की पूजा पूर्ण हुई। आज इस सदानंद नाम के ब्राह्मण को उसी प्रकार से ऐश्वर्य प्राप्त हो गए जिस प्रकार से द्वारकाधीश भगवान की कृपा से वे सुदामा को प्राप्त हुए थे। भगवान सदैव की इनके जीवन में कृपा हो गई। अब तो नित्य प्रति भगवान की पूजा करने लगे। देखिए, संसार का व्यक्ति जब संकट आते हैं तो भगवान के दरबार में जाता है अपने संकट निवारण के लिए। और हम कहते हैं कि जब संपत्ति आया है तो ज़्यादा जाना चाहिए भगवान के पास, संपत्ति आने पर नहीं जाता। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। जब तक मतलब था जब तक भगवान को पहचानते थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 भजमन। तो बंधु, अब तो नित्य प्रति भगवान की पूजा में लीन रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ? हे तस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्ता समागतो वही काष्ठम च संस्थाप्य गृहमागतो। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जो उसी मार्ग से नित्य प्रति जाया करता था, वहाँ पर देखा, अरे ये तो यहाँ ब्राह्मण की झोंपड़ी हुआ करती थी, ये ऊंचे ऊंचे महल कैसे बन गए?
अरे भाई, ये तो भगवान की लीला है। हमारे नगर निगम वाले भी लीला कर देते हैं कभी कभी, जब हम सो के उठते हैं तो सड़क बनी हुई मिलती है, हैं? तो भगवान की है, वहाँ तो इच्छा से काम होता है, यहाँ तो कारीगर और वो सब लगाने पड़ते हैं, वहाँ मटेरियल भी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती, इच्छा मात्र से। तो आज जो है लकड़हारे ने देखा अंदर से भगवान के संकीर्तन की ध्वनि आ रही थी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसी संकीर्तन की ध्वनि को सुन करके जो प्यास से दुखी था लकड़हारा अपनी प्यास को भूल गया। महाराज परीक्षित भी भूख और प्यास को भूल गए थे। उस समय प्यास और भूख लगी थी जब समीक ऋषि के गले में मृतक सर्प को डाल दिया था। चौथे दिन महाराज परीक्षित से पूछा श्री सुखदेव बाबा ने कि राजन कुछ जलपान कर लो, क्षुधा की निवृत्ति कर लो, कि अब मुझे कोई भूख नहीं लगी है, कोई प्यास नहीं लगी है, अब तो कथामृत का आनंद आ रहा है। और सुखदेव जी ने जो कथा करी थी ना, विश्राम नहीं था वहां, रात दिन लगातार कथा चली थी, 7 दिन। निद्रा देवी भी भाग गई थी, जैसे लक्ष्मण की निद्रा देवी भी भाग गई थी वनवास के समय, है? और अर्जुन ने तो निद्रा देवी पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उसका नाम एक पड़ा था गुड़ाकेश, सेन भारत। तो बंधु, भगवान की कृपा जिस पर होती है उस पर सभी जन कृपा करने लग जाते हैं। तो आज लकड़ियों के गट्ठर को द्वार पर रखा, अंदर प्रवेश किया, देखा ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं, और पहले तो भगवान के लिए प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता को मंदिर जाओ तो प्रणाम अवश्य करना, लेकिन आजकल तो पंडित जी पहले राधे राधे कर देते हैं, जजमान को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे ब्राह्मण को कभी भी राधे राधे नहीं करना चाहिए जजमान से, जजमान को आशीर्वाद देने का अधिकार है ब्राह्मण का, है? उसको अपनी मर्यादा समझनी चाहिए उस आसन की। व्यवहार में आप नीचे उतर के कुछ भी करते रहो, लेकिन वहां पर एक मर्यादा है। पूछा कि भगवान ये किस देवता की पूजा कर रहे हैं आप, और ये वैभव आपको कैसे प्राप्त हुआ है? कि ये भगवान सत्यदेव की पूजा है और इन्हीं की कृपा से मुझे संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, कि मुझे भी इसका विधान बतलाइए, मैं भी आपके वचनानुसार इसका पालन करूंगा। मैं भी बहुत निर्धन हूँ, धनहीन हूँ, और ब्राह्मण देव से संपूर्ण विधान को जान लिया, निश्चय कर लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से भगवान का पूजन करूंगा। भगवान की कथा श्रवण की, प्रसाद लेकर के, और लकड़ियों के गट्ठर को सर पर रख करके धनवानों की बस्ती में पहुंच गया। और देखते ही उसकी लकड़ियां कई गुने दामों में बिक गई। मन बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान की पूजा के निमित्त संपूर्ण सामग्रियों को लेकर के घर पर आए और प्रेम से स्वजन बांधवों को साथ में लेकर के भगवान के उत्तम व्रत का पालन किया। प्रभु प्रसन्न हो गए। आज लकड़हारे को भी ब्राह्मण देवता के समान संपूर्ण वैभव प्राप्त हो गए। जब तक भी ये दोनों इस संसार में रहे, भगवान के चरणार बिंदों का स्तमन करते हुए अंत में उनके गोलोक धाम को प्राप्त हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा का 2वां अध्याय विश्राम, 3वां अध्याय प्रारंभ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा
जय जय, राधा की जय जय, मोहन की जय जय, राधा की जय जय, श्री बांके बिहारी नंद लाला की जय जय,